बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आपको एक दफ़ा फिर आसिया कासिफ का सलाम। टॉपिक जो है आज बहुत इम्पैक्टफुल टॉपिक है और ये भी मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि आज के फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी दौर में जो है वो एक खुशी हासिल करना एक बहुत बड़ा जो है मौमा बन चुका है। हम लोग जो है वो खुश नहीं रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमारा जो ज्यादातर वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में गुजरता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा टॉपिक चूज किया जाए जिनसे हम छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज करके हम अपने आप को ब्लेसिंग ला सकते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन्स एंड मेरे लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा अपने नेटवर्क में। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मेरी वीडियो लाइक आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, जो हैप्पीनेस का ताल्लुक है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड के साथ होता है। इट इज ऑल कनेक्टेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, जब आप कोई चीज फील करते हैं, बिकॉज जो हैप्पीनेस है वो आपकी इंटरनल फीलिंग्स है, एक्सटर्नल फीलिंग्स नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस एक इमोशन है, एक एनर्जी है। जैसे कि गुस्सा, स्माइल, ये सब एक इमोशंस हैं, एनर्जीज हैं। तो हैप्पीनेस भी एक एनर्जी और बड़ा पावरफुल एनर्जी है और बड़ा पावरफुल इमोशन है। ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली देखिए जब हैप्पी होते हो आप, तो आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और जब आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो एनर्जी आप डिलीवर कर रहे होते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो अपनी सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आप ये अगर समझते लोग ये समझते हैं कि इसका ताल्लुक आपके दिल के साथ है या आपका ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि हैप्पीनेस का ताल्लुक जो है वो एक इंटरनल फैक्टर्स और इसका ताल्लुक आपकी इनसाइड के साथ है। इट्स अ एनर्जी, तो इसको अंदर से बूट करने की जरूरत है। ये इंटरनल एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अच्छा, जो हम समझते हैं कि जो खुशी है वो हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलेगी, हमें लोगों से मिलेगी, नहीं। बाज़ औक़ात आप पुरस्कून बैठे होते हो, देखने में काम लगते हो, देखने में बड़े पुरस्कून लगते हो, खामोश होते हो, लेकिन उस खामोशी का मतलब, उस पुरस्कून होने का मकसद और उस तरह कामनेस बैठने का मकसद ये नहीं कि आप खुश हो, क्योंकि खुशी का ताल्लुक आपकी फीलिंग्स ऑफ माइंड के साथ है। जैसे आपका माइंड फील करता है, आप रिएक्ट करते हो, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। सबसे पहले आपका माइंड रिएक्ट करता है और उसके बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। बाज़ औक़ात समटाइम्स खुशी जो है वो दो लोगों को एक जैसी मिल रही होती है, लेकिन वो दो चीजें जो होती हैं उस इंसान के साथ, उससे वो खुश नहीं हो रहा था। दोनों इंसानों के पास चीजें एक जैसी हैं, लेकिन एक खुश है और दूसरा ना खुश है। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक हैप्पीली मैरिड कपल है, वो खुश है तो वो खुश है, मुतमईन जिंदगी, अपनी जिंदगी से मुतमईन है, वो हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहा है। और दूसरी तरफ वही चीज अगर दूसरा कपल है, वो अपनी जाती जिंदगी से, अपनी ज़वाजी जिंदगी से, अपनी पर्सनल लाइफ से खुश नहीं है, तो वो नाखुश है। ठीक है, और दो चीजें कि अगर आप शादी आपकी हुई है, आप खुश हैं, और दूसरी की अगर डाइवोर्स है, अगर उससे उसको खुशी मिलती है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को गोज ऑन करे, अपनी लाइफ को मूव ऑन करे, तो उसको उस चीज से अगर खुशी मिलती है, वो कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो इसकी खुशी उसी में है। बाज़ वक़्त इंसान के पास कुछ नहीं भी होता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये आपकी इंटरनल फीलिंग्स है। समटाइम्स आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप बोर हो होते हैं। लेकिन समटाइम्स आपके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, आप हैप्पी लाते हैं, अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस लाते हैं, बड़े काम और रिलैक्स फील करते हैं। तो ये तो एक बात तय हो गई कि हैप्पीनेस का ताल्लुक मटीरियलिस्टिक से नहीं है। हाँ, जरूरी चीजें ये आपकी नीड्स है, या आपकी नीड्स है या आपकी डिजायर नहीं है। नीड जो है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और डिजायर जो है वो आपके बहुत से फैक्टर्स हैं कि आपको किन बातों से खुशी मिलती है। आपको खुशी का ताल्लुक छोटी से छोटी बात से भी हो सकता है। हर इंसान के लिए खुशी का नजरिया, खुशी का परस्पेक्टिव बिल्कुल। खुशी का ताल्लुक जो है वो नजरिए से होता है कि आप किस चीज को कैसे महसूस करते हैं और आप किन किन बातों से खुश होते हैं। समटाइम किसी के पास गाड़ी हो जाए वो उससे भी खुश नहीं होता, समटाइम आप छोटी सी चॉकलेट से भी खुश हो जाते हैं। तो ये आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं। अगर आप अब गौर करें तो जब आप बच्चे थे और अगर आप बचपन के दौर को फील करें तो आप कितने खुश थे, हर गम, हर फिक्र, हर टेंशन से आजाद थे। और जब जवान होते गए तो समटाइम तो आप अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि काश हम दोबारा से बच्चे बन जाएं और वो हमारा बचपन का दौर जो है वापस पलट आए। लेकिन ये अभी भी मुमकिन है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये 6 आपको क्यूट सी लर्निंग टेक्निक्स बताऊंगी जिनको हम अडॉप्ट करके
अपनी जिंदगी में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स और छोटी छोटी खुशियां हासिल कर सकते हैं, और हम इस एंजाइटी और डिप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन वो मिनिमाइज हो सकती है। इट्स टोटली अप टू अस कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हैं। अगर हम मिजरेबल लेना चाहते हैं तो नोबडी कैन चेंज यू, लेकिन अगर आप खुद पॉजिटिव माइंड के साथ चाहते हैं कि यार हाँ मैं छोटी छोटी बात से खुश होऊंगा, तो आप देखिएगा आज जब आप ये सोचेंगे तो आपकी लाइफ का नजरिया, आपके सोचने का नजरिया और आपके खुश रहने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आप देखें बचपन में जब आप जाते थे तो आप वरीज, हर तरह की टेंशन और फिक्र और गम से आजाद होते थे। तो 6 लर्निंग टेक्निक्स हैं जो मैंने बच्चों से सीखी, क्योंकि जब आप एज अ ट्रेनिंग आप किसी को कुछ बता रहे होते हो, किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हो, तो एज अ ट्रेनर आपकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना है। आप लाइफ स्किल्स जब लोगों को बताते हैं, आप ये सीखते हैं कि छोटी छोटी बातें जब आप ऑब्जर्व करते हो और उन बातों को ऑब्जर्व करके जो जिंदगी के मुशाहिदात होते हैं, जो जिंदगी की लाइफ प्रैक्टिकल चीजें होते हैं जिसको आप अडॉप्ट करके अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो, खुशी ला सकते हो, तो क्यों ना आप वो शेयर करें। तो मैंने बहुत सी चीजें ये ऑब्जर्व की और वही ऑब्जर्वेशन, वही चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देखिए बच्चे के अंदर 6 चीजें होती हैं, ठीक है। जब आप बड़े हो जाते हो बाजू का आपका दिल करता है कि आप बचपन के दौर में वापस लौट जाएं। क्यों? क्योंकि बच्चे की उम्र का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, आपके मेंटल स्टेट से होता है, ठीक है, मेंटल स्टेट से होता है। तो आप ये देखिए नंबर 1 जो चीज है जो बच्चों के अंदर मैंने जो ऑब्जर्व की है कि वो उनके अंदर नो डाउट्स, उनके अंदर शक व शुबा नहीं होता, उनके अंदर अपनी कोई इंटरनल वॉल्स नहीं होती, उनकी जो भी वो बिल्कुल बाइसनेस होते हैं, बिल्कुल उनकी कोई ऐसी चीज डाउट शक व शुबे में नहीं रहते। लेकिन जब हम बड़े होते हैं ग्रेजुएटली हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो और लोगों के साथ साथ अगर देखा जाए हमारे अपने अंदर बहुत से डाउट्स होते हैं, हम डाउट्स में रहते हैं, हमारे एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होता है, हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं, हमारा माइंड बैरियर्स होता है, हमने अपने अंदर एक ग्रजेस की, अग्रेशंस की, फ्रस्ट्रेशन की खुद ही दीवारें बनाई होती है। अगर आप देखा जाए बच्चों में ये चीजें नहीं होती, बच्चे इन चीजों को, ग्रजेस को, बच्चे अगर किसी से थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं तो वो ग्रजेस थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं और वो वैसे के वैसे हैप्पी हो जाते हैं। तो पहला असूल जो आपने जिंदगी में अपनाए मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, कि आप इन ग्रजेस को निकाल दें, इन डाउट्स को निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए जब आप देखिए छोटी सी ब्लेसिंग है, छोटी सी चीज जब आप करेंगे तो आप कितना मेजर चेंज अपनी पर्सनैलिटी में पाएंगे। नंबर 2, लिव इन द प्रेजेंट। बच्चे जो हैं अगर आप देखें, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट आपके लिए क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ गिफ्ट फॉर यू। बच्चे जो है ना माजी का सोचते हैं ना ही फ्यूचर का सोचते हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि लिव विद द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी आपकी जिंदगी में प्रेजेंट मोमेंट है, उस मोमेंट को, उस टाइम को, उसको एंजॉय कीजिए, उसको चेरिश कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। फिर देखिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी रहती है, आप कितना अपने आप को काम फील करते हो, कितना अपनी हैप्पीनेस करते हो। अगर आप देखें वो छोटे छोटे लम्हात हैं जो हम एंजाइटी में गुजारते हैं, एंजाइटी में पूरा पूरा दिन गुजार सकते हैं, तो क्या हम अपने आप को, जब हम अपने आप को परेशान रखने के लिए पूरा दिन गुजार सकते हैं, तो क्या हम अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अपने आप को 5 मिनट नहीं दे सकते? 5-5 मिनट से घंटे बनते हैं और घंटों से दिन बनते हैं और दिनों से जिंदगी बनती है। और अगर आप इस जिंदगी को इसी तरह फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में गुजारेंगे और अपनी लाइफ को चेरिश नहीं करेंगे, छोटे छोटे मोमेंट चाहिए आपको। आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप नेचर को देख के खुश हो सकते हैं, आप फूलों को देख के खुश हो सकते हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आप लोगों के खूबसूरत खूबसूरत फेसेस को देख के खुश हो सकते हैं। खुश होने को कोई क्राइटेरिया नहीं है, इलॉजिकल खुश होने के लिए जरूरी नहीं कि आप लॉजिकल हो, खुशी के लिए जरूरी नहीं कि आपको लॉजिकल कोई चीज चाहिए, कोई मटेरियल चीज चाहिए उससे आप खुश हो, आप इलॉजिकल भी खुश हो सकते हैं। दूसरा, नंबर 3, ऑब्जर्वर्स। अगर आप देखें बच्चे जो है बड़े अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो नई नई चीजें सीखते हैं, जो बड़े कर रहे होते हैं उनको कॉपी करते हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं, वो नई नई चीजें ट्राई करते हैं। तो क्या हम ट्राई करते हैं? अगर आप देखें जब हम बड़े होते हैं, हमारी ग्रेजुअली एज आती है, तो हम अपनी एक सर्टेन एज पे आकर रुक जाते हैं। हमने अगर कोई चीज सीखनी होती है तो हमेशा ये कहते हैं अब तो एज गुजर गई, अब सीखने का क्या फायदा। नहीं, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, लर्निंग हमेशा आपके मरते दम तक, आपके मरने तक रहती है। तो अगर आपके अंदर एक बड़ी, आप अगर डिमोटिवेटेड हैं, लेकिन अगर आप वो लर्निंग करें, सीखें, हैप्पी रहें, तो आप ये देखिए लर्निंग की जब कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, कोई भी आप चीज सीख, जरूरी नहीं कि आप ट्रेनिंग्स में जाएं, आप बड़े बड़े फार्मूले सीखें,
आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, ऑब्जर्वेशन से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। आपकी लर्निंग कैपेसिटी इन ऑब्जर्वेशन से बड़े आगे बढ़ सकती है। तो जब आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो आपके अंदर हैप्पीनेस का फैक्टर आता है। ठीक, नंबर 4, आपने सोरो नहीं लाना अपनी जिंदगी में। बच्चे जो है वो अपनी जिंदगी में सोरो नहीं लाते, सोरो कहते हैं गम को। आपने अपनी जिंदगी में गम नहीं लाना है। एक फैक्ट है कि हम जब जिंदगी में रहते हैं हमें हर तरह के, एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम भी है, तो हमने उसको चैलेंज को फेस करना है। जब बच्चों को, अगर कोई बच्चे किसी बात पे नाराज हो जाए, उनको कोई डांट दिया जाए या उनको कोई गिर जाए, चोट लग जाए, वो गम में आ जाए, सोरो में आ जाए, तो देखिए वो पीरियड, वो स्पैन जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। हम उनको कोई खिलौना दे दें, हम उनको टॉफी चॉकलेट दे दें तो बिल्कुल बहल जाते हैं, और वो जो मोमेंट होते हैं जो उनके साथ होते हैं, जो चोट उनको लगती है, वो चोट को फौरन भूल कर अपनी अपनी जिंदगी में, अपने खेल में मगन हो जाते हैं। लेकिन हम बड़े क्या करते हैं, अगर कोई इंसिडेंट सोरो का हमारे साथ होता है तो हम इंसिडेंट को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और उस इंसिडेंट को हम स्ट्रेच करते हैं, एग्रीवेट करते हैं, और क्या करते हैं, उसके साथ ना सिर्फ हम अपना खराब करते हैं काम, बल्कि जो हमारे साथ हमारे रिलेटेड लोग होते हैं उनको भी हम उस इन्वायरमेंट में मुब्तला कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके साथ अगर कोई मोमेंट हुआ है, आप उसको झटक दें बच्चों की तरह, आप उसको निकाल दें अपने माइंड से। तो ये टेक्निक्स भी आप इस्तेमाल करके देखिए। क्योर सी टेक्निक है, लेकिन इसमें आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसको एक दफा अडॉप्ट कर लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई थिंक आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नंबर 5, विदाउट रीजन जो है, विदाउट रीजन खुश हो। विदाउट रीजन खुश होने के लिए जरूरी नहीं कि आपको लॉजिक ढूंढे। देखिए, जब कोई चीज हम मटेरियलिस्टिक किसी चीज पे खुश होते हैं तो वो किराए की चीज होती है, यानी वो चीज हमें मिलेगी, हमारे पास आएगी, हमारी दस्तरस में आएगी, वो एसेट हमें मिलेगा तो हम खुश होंगे, और जब वो एसेट हमसे चला जाएगा तो हम ना खुश होंगे। लेकिन जब आप खुद दिल से खुश होंगे, बगैर किसी लॉजिक के, अगर आप बैठे हैं और 5 मिनट आपने अपनी जिंदगी के लिए निकाले हैं, तो आप किसी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, किसी बात पे बिला वजह खुश हो रहे हैं, तो आप खुद नोट करें कि आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे होते हैं, स्माइल इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। जब आपके फेस पे स्माइल आती है तो आपके ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी होती है, आपकी केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, जो खुशी के केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपके फेस पे नजर आता है, और उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में नजर आती है। तो आज के टॉपिक में यहीं पे क्लोज करती हूँ इस बात के साथ कि लोग समझते हैं कि सक्सेस इज हैप्पीनेस, लेकिन मैं समझती हूँ कि हैप्पीनेस इज सक्सेस। क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर वो सक्सेस हासिल करेंगे तो हैप्पी होंगे, वो रिलेट करते हैं इस चीज के साथ, वो कनेक्ट कर सकते हैं सक्सेस के साथ। लेकिन मेरे जिंदगी में, मेरे नजदीक पर्सनली तौर पे जो मैं समझती हूँ, पर्सनली तौर पे अगर आप खुश हैं, अगर आप मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं, लोग आपसे खुश हैं, सराउंडिंग्स आपसे खुश है, और आप इंटरनली खुद खुश हैं, तो आप एक कामयाब इंसान हैं, आप एक खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सक्सेस इज नॉट अ हैप्पीनेस, आई थिंक हैप्पीनेस इज अ सक्सेस इन लाइफ। तो बिलीव इन योर सेल्फ। तो प्लीज इन तमाम चीजों से निकलें, और बच्चों वाली थेरेपीज, जो बच्चे वाली क्यूट मैंने लर्निंग टेक्निक्स बताई हैं, उनको आप अडॉप्ट कीजिए और अपनी जिंदगी में मेजर चेंज लाइए। जैसे मेरे बच्चों की आपको थेरीज में बताएं, ये 5 लर्निंग क्यूट टेक्निक्स हैं, इनको अडॉप्ट करके आप यकीन जानिए, और आप आज मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं तो वो इस लर्निंग क्यूट टेक्निक्स को जरूर इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, ये छोटी छोटी लर्निंग टेक्निक्स है, कोई हाई फाई इसमें फार्मूला नहीं है, ये जस्ट आप लोगों की रेमेडीज है कि इन रेमेडीज को हम यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, और अपनी लाइफ से थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। एक छोटा सा शेयर जो बचपन के हवाले से मैं बड़ा सुना करती थी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि कोई मुझको लौटा दे वो बचपन का सावन, कोई मुझको लौटा दे वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और हम सब के अंदर एक बच्चा ही है, और हमने इस बच्चे को मरने नहीं देना, हमने इस अपने बच्चे को जिंदा रखना है, और इसी तरीके से हम अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं और हैप्पी बना सकते हैं। मेरे टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के साथ इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। आसिया कासिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।